दंडासन यानी दोनों पैरों में फासला सुविधाजनक, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, कमर गर्दन सीधी, नेत्रों को बंद रखने का प्रयास करें और किए गए आसन के प्रभाव को महसूस करें। अभी आपने लिया नाव आसन, आपकी रीढ़ की एक एक गोटी प्रभाव में महसूस करें उस आने वाले प्रभाव को। श्वासें चढ़ गई हैं, श्वासों को सामान्य करें, गहरा लंबा श्वास भरें, खाली करें, श्वासों को सामान्य करें, 2-3 बार गहरा लंबा श्वास भरें और खाली करें। श्वासें सभी की सामान्य हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। अगला आसन कोण आसन। कोण आसन के लिए मिलाएं एड़ी पंजे, दोनों हाथ आपके कमर के दाएं बाएं हैं, कोहनियां शरीर से सटी रहे, पंजों को आसन की ओर ताने, हथेलियों पर दबाव बनाते हुए श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर वाले भाग को ऊपर उठाएं। कोण आसन आपके कंधे प्रभाव में, आपकी जंघाएं प्रभाव में, आपकी रीढ़ प्रभाव में, नाभि क्षेत्र प्रभाव में कुछ क्षण रुकें। भरे हुए श्वास में अपने मध्य भाग को ऊपर उठा रखा है, नाभि के समस्त दोष दूर होते हैं। कुछ क्षण रुकें। कंधे कलाई मजबूत बनते हैं। बहुत ही बढ़िया, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो साधक वापस आ जाते हैं वो फिर से एक बार प्रयास करें। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। अब पैरों में फासला करें, अधिक से अधिक पैरों को खोलें। लेंगे कमर चक्रासन, उसके लिए पैरों में अधिक से अधिक फासला कीजिए। दोनों हाथ हमारे घुटनों पर, दोनों भुजाओं को लाएं सीध में, दोनों टांगों की सीध में लेकर आए। अब कमर को घुमाएं श्वास भरकर दाईं तरफ, ट्विस्टिंग करें कमर की दाईं तरफ, आएंगे मध्य में, जाएंगे बाईं तरफ। पूरी तरह से कमर को मोड़िए, भुजाएं सीधी, भुजाओं में दूरी कम ना हो, कमर को प्रभावित करना है। आएंगे मध्य में, जाएंगे दाईं ओर, मध्य में, आएंगे बाईं ओर, फिर से मध्य में। अब दोनों हाथों को रखें घुटनों पर, दाएं हाथ को लेकर जाएं श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, भुजा को लगा दे कान से, बिल्कुल सीधी भुजा। बायां हाथ कमर के पीछे, श्वास भरकर खींचें हाथ को ऊपर की ओर, दे अधिक से अधिक खिंचाव। जितना अधिक खींचेंगे आप, आसन उतना अच्छा बन पाएगा। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से झुकते जाएं आगे की ओर। हथेली को पंजे से आगे निकालने का प्रयास करें, माथे को घुटने की ओर ले जाने का प्रयास करें। कुछ क्षण रुकें, धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे वापस। हाथ को परिवर्तित कीजिए, चेंज कीजिए हाथ को, बायां हाथ ऊपर, दायां हाथ कमर के पीछे, श्वास भरकर खींचे, दे खिंचाव पूरा। श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से झुकते जाएंगे आगे की ओर। हथेली को पंजे से आगे निकालने का प्रयास।
माथे को लेकर जाएं घुटने की ओर, आएंगे वापस। इसी क्रिया को थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लीजिए, परंतु पूरे खिंचाव में श्वासों से जोड़कर करना है। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। जब आसन में हम श्वासों के द्वारा क्रिया को करते हैं तो प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। कमर पर बहुत सुंदर प्रभाव, आपकी भुजाएं खिंचती हैं, कंधों का दर्द दूर होता है और पेट की चर्बी कम करने में भी सहायक कमर चक्र आसन। कमर लचीली बनती है। करें थोड़ा जल्दी जल्दी इस क्रिया को, और अपने शरीर में आने वाले प्रभाव को आप स्वयं ही महसूस कर पाएंगे। जब आपने शुरू किया था तो आपका हाथ शायद पंजे से आगे ना जा पा रहा हो, लेकिन जब हम 5-7 बार इस क्रिया को करते हैं तो धीरे धीरे हमारा हाथ पंजे से आगे निकलने लगता है, यानी लचीली बनती है आपकी कमर। एक दो बार और कीजिए। बहुत ही लाभकारी आसन कमर चक्र आसन। बहुत ही बढ़िया, सभी साधक बहुत अच्छा करते हुए, सभी के हाथ तकरीबन पंजों से आगे निकलते हुए, माथा घुटने की ओर जाता हुआ। आ जाएंगे वापस। दोनों टांगों को मिलाएं, दोनों हाथों को लेकर आए दाईं तरफ। आ जाएंगे वज्रासन में, विश्राम करेंगे वज्रासन में। वज्रासन यानी पीछे से आपके अंगूठे स्पर्श मात्र मिले हुए, जो बीच में खुला स्थान होता है एड़ियों वाला, उस पर आपको बैठना है। दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी। महसूस करें आने वाले प्रभाव को आपकी पिंडलियां दबाव में। बहुत ही बढ़िया, सभी साधक प्रयास करते हुए, और जो साधक पहले वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे थे वो भी प्रयास कर रहे हैं और सक्षम भी हो रहे हैं। गहरा लंबा श्वास भरें और खाली करें, परंतु अपने शरीर को कष्ट में न लाएं। जहां तक आपको सुविधा लगे तब तक बैठें। धीरे धीरे आपकी स्थिति चेंज होती रहेगी। गहरा लंबा श्वास भरें और खाली करें। वज्रासन खाने से पहले और खाने के बाद दोनों ही स्थितियों में किया जा सकता है। खाने से पहले करेंगे, भूख बहुत अच्छी लगेगी, और खाने के बाद यदि आप बैठते हैं तो निष्कासन बहुत अच्छा होता है, पेट में कब्ज की समस्या नहीं रहती। कमर चक्रासन किया, उसके प्रभाव को भी महसूस करें। हर आसन के प्रभाव को महसूस अवश्य ही करें। दर्द हो रहा है तो उस दर्द को महसूस करें। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे अर्धउष्टासन। उसके लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। घुटनों में कंधों जितनी दूरी, पीछे से पंजे लेटे हुए, पंजों में भी कंधों जितनी दूरी। दोनों हाथ शरीर के साथ, उंगलियां अंगूठे मिले हुए। अब दोनों हथेलियों को इस प्रकार अपनी कमर पर लगाना है। पीछे स्टैंड बनाइए। श्वास भरें और श्वास भरकर धीरे धीरे अपनी रीढ़ को पीछे की ओर प्रभावित कीजिए। पीछे की तरफ मोड़िए रीढ़ को, झुकते जाए पीछे की ओर। लचीली बनती हुई आपकी रीढ़। उष्ट आसन, ऊंट से लिया गया आसन। ऊंट की भांति ही आपकी रीढ़ भी मजबूत बनती है। कुछ क्षण रुकें। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। एक बार फिर से श्वास भरें और फिर से रीढ़ को पीछे की तरफ प्रभावित करें।
महसूस करें इस बार आप पहले की अपेक्षा अधिक झुक पाएंगे। कुछ क्षण रुकें। किसी भी आसन में रुकने पर ही लाभ प्राप्त होता है। धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाते जाएं। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। रीढ़ को सीधा करें, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों घुटनों को मिलाएं। आ जाएं वापस वज्रासन में। अगर किसी की श्वासें चढ़ गई हैं तो पहले श्वासों को सामान्य कर लें। 2-3 गहरी लंबी श्वास भरें और खाली करें। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर, उत्तान मंडूक आसन। उसके लिए अपने घुटनों को खोल लीजिए बीच में से। अब बैठे हैं वज्रासन में, घुटनों को खोल लीजिए बीच में से। दोनों हाथ हमारे घुटनों पर, दाएं हाथ को लेकर जाएंगे ऊपर, सीधा कीजिए पूरी तरह से भुजा को, कोहनी से मोड़िए, इसे लगाएंगे बाएं कंधे पर। अब बाएं हाथ को भी ऊपर लेकर जाएंगे श्वास भरते हुए, कोहनी से मोड़े और इसे लगाएंगे दाएं कंधे पर। यानी बाएं हथेली हमारी दाएं कंधे पर और दाईं हथेली हमारी बाएं कंधे पर। श्वास भरे, रीढ़ को सीधा करें। कुछ क्षण रुके इस आसन में। आपके फेफड़े प्रभाव में, दोनों ही फेफड़े आपके खींचे हुए, रीढ़ बिल्कुल सीधी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पहले बायां हाथ सीधा, फिर दायां हाथ सीधा, दोनों हाथ वापस घुटनों पर। इसी क्रिया को एक बार फिर से करते हैं। दाएं हाथ को फिर से लेकर जाइए ऊपर, बिल्कुल सीधा। आपकी भुजा जो है कान के पिछले छोर से लग जाए। कोहनी से मोड़े, रखें बाएं कंधे पर। बाएं हाथ को ऊपर लेकर जाएं, कोहनी से मोड़े, रखें दाएं कंधे पर। तकरीबन सभी साधक इस क्रिया को करने में सक्षम। बहुत ही लाभकारी क्रिया, उत्तान मंडूक आसन। आपके फेफड़ों के लिए बहुत ही उत्तम क्रिया। कुछ क्षण रुकें। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हाथ को सीधा करें, वापस घुटनों पर लाएं, घुटनों की दूरी को कम करें। आ जाए वापस वज्रासन में। यहीं से दोनों हाथों को आगे खिसकाते हुए आ जाएंगे शिथिलासन में। शिथिलासन दाईं तरफ से, दायां हाथ सीधा, दायां पैर सीधा, बायां हाथ मुड़ा हुआ और बायां पैर भी मुड़ा हुआ। दोनों कंधे आपके आसन पर हो, इतना ढीला छोड़े अपने शरीर को, और दोनों फेफड़े आपके आसन पर। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया। शिथिलासन दाईं तरफ से। आसन और विश्राम एक साथ। श्वास को भरें, खाली करें। जब आप श्वास को भरते हैं तो फेफड़े पूरी तरह से आपके फूलते हैं, पूरी तरह सक्रिय होते हैं फेफड़े, और फिर पूरी तरह से श्वास को खाली कीजिए। एक बार फिर से श्वास को भरिए, गहरा लंबा श्वास भरिए और छोड़िए। एक बार फिर से श्वास भरें, खाली कर। श्वास सभी की सामान्य। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे सर्प आसन का अभ्यास। सर्प आसन के लिए मिलाएं एड़ी पंजे, दोनों हाथ शरीर के साथ। दोनों हाथों को लेकर जाएं कमर के पीछे, नमस्कार मुद्रा। कमर के पीछे नमस्कार। उंगलियों में उंगलियां फंसाएं और दोनों हाथों को खींचे नीचे की ओर।
जब आप दोनों हाथों को नीचे की ओर खींचते हैं तो आपके कंधे प्रभाव में आते हैं। फ्रोजन शोल्डर की समस्या धीरे धीरे समाप्त होती है। श्वास भरें, आगे से धड़ वाले भाग को उठाएं और पीछे से जंघाओं को उठाएं। आ जाए नाभि के बल, एक स्टैंड बन गया नाभि पर आपका। अब भरे हुए श्वास में दाएं बाएं डोलन कीजिए, बहुत जल्दी जल्दी नहीं, बहुत धीरे धीरे प्रभाव आने दें अपने पेट पर पूरा। दायां कंधा लगने से पहले आप विपरीत और मुड़ जाएं बाईं तरफ। बस ध्यान रखना है कि इस क्रिया को हमें भरे हुए श्वासों में ही करना है, और चाहे हमारे जंघाएं कम उठें पर घुटनों को ना मुड़ने दें। घुटने बिल्कुल सीधे रखें, पंजों को तान कर रखें, तो आपके घुटने सीधे रहेंगे। अगर श्वास खाली हो जाता है तो किसी भी एक साइड रुकें, श्वास को भरें, पुनः इस क्रिया को दोहराएं। पेट की चर्बी बहुत जल्दी से समाप्त होती है इस क्रिया को करने से। पेट के सभी अंग प्रभाव में। भरे हुए श्वास में जब आप दाएं बाएं डोलन करते हैं तो आपके पेट के आंतरिक अंगों की सुखद मालिश। कीजिए कीजिए, थोड़ा सा और कीजिए। गर्मी का मौसम, तकरीबन सभी को पसीना आ गया होगा। आ जाएंगे वापस, दोनों हाथों की ग्रिप छोड़ें, लेंगे शिथिल आसन बाईं तरफ से। बायां हाथ सीधा, बायां पैर सीधा, दायां हाथ मुड़ा हुआ। लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ही लाभकारी। यहाँ पर भी आपके दोनों फेफड़े आसन पर। श्वास भरें, खाली करें। जब अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ेंगे तभी आपके दोनों कंधे और दोनों फेफड़े आसन पर आ पाएंगे। उन्हें श्वास भरें, खाली करें। एक बार फिर से श्वास भरें, खाली करें। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। सभी की श्वासें सामान्य हो गई होंगी। एक बार फिर से श्वास भर लीजिए और खाली कीजिए। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए दोनों हाथों को लाएं चेहरे के दाएं बाएं। पीछे से एड़ी पंजे मिले हुए। श्वास भरें, पहले थोड़ी को रखें आसन पर, आपका सर्वाइकल विजन प्रभाव में। पुनः श्वास भरें, धीरे धीरे धड़ वाले भाग को उठाएं ऊपर। ध्यान रखें नाभि से ऊपर उठना है, नाभि तक के भाग को आसन पर लगाने का प्रयास करें। जब आपकी नाभि आसन पर आती है तो आपकी कमर पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। बहुत। मंजू जी, कूहनियों को मोड़कर रखना है। हाँ जी, भुजंगासन। कमर पर बहुत सुंदर प्रभाव, रीढ़ की निचली गोटी पर आने वाले प्रभाव को महसूस करें। कुछ क्षण रुकें, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पहले थोड़ी, फिर नासिका और अंत में माथा। एक बार फिर से श्वास भरें और धड़ वाले भाग को उठाएं ऊपर। कमर दर्द को दूर करता हुआ यह आसन भुजंग आसन। थोड़ा सा कुहनियों का स्पर्श हटाएं। आगे से हथेलियां भी उठाएं। देखें क्या पूरा भार आपकी नाभि पर है। बहुत बढ़िया, तकरीबन सभी ने अपनी हथेलियां हटा रखी हैं।
सभी की रीढ़ पर बहुत सुंदर प्रभाव आता हुआ धीरे धीरे कोहनियों को रखें आसन पर, हथेलियों को भी रखें आसन पर और धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। दायां हाथ ऊपर निकालते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। विश्राम करेंगे पीठ के बल, क्षणिक विश्राम। 2-3 गहरी लंबी श्वास भरें और श्वास को खाली कर। फिर से एक बार श्वास भरें। चढ़ी हुई श्वास में कभी भी दूसरे आसन में प्रवेश ना करें। पहले अपनी श्वासों को सामान्य करें, उसके बाद ही दूसरे आसन में प्रवेश करें। एक बार फिर से गहरा लंबा श्वास भरें, खाली करें। श्वासें सामान्य हो गई होगी सभी की। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर, हस्त पादुत्तान आसन। उसके लिए एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ। अब श्वास भरकर आपको दोनों भुजाओं को, जंघाओं को और धड़ वाले भाग को ऊपर उठाना है। हस्त पादुतान आसन लेंगे, बहुत ही बढ़िया। तकरीबन सभी साधक, सभी हमारे साधक सक्षम। मल्होत्रा जी हाथों को आगे की तरफ लाएं, जंघाओं के पास। हस्त पादुतान आसन ऊपर। नहीं, एक बार आप किसी की स्थिति देख सकते हैं। दोनों जंघाओं को समानांतर करना है कंधों के, और जंघाओं को भी उठाना है। मंजू जी की स्थिति देख लीजिए आप, मंजू अवध जी की। बहुत ही बढ़िया। दोनों हाथों को भी उठाना है, दोनों जंघाओं को भी उठाना है, धड़ को भी उठाना है। कमर के बल, आपकी नाभि पर बहुत सुंदर प्रभाव आता हुआ धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हस्त पादुतान आसन, आपके कंधे प्रभाव में आपकी नाभि के समस्त दोष दूर होते हैं हस्त पादुतान आसन के द्वारा। सभी साधक थक चुके हैं, बहुत गर्मी है। बढ़ते हैं शवासन की ओर। संपूर्ण शवासन, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए बिल्कुल ढीले। दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं 5-6 इंच की दूरी पर, हथेलियां अधखुली, शरीर बिल्कुल ढीला, एकदम ढीला छोड़ें। आसनों के दौरान आपने शरीर को पूरी तरह से खींचा, ताना, प्रभाव में लाएं। अब शरीर को ढीला करने में प्रयास करें। अपने मन की आंतरिक दृष्टि से एक एक अंग को निहारें और ढीला छोड़ते जाएं। पैर की छोटी उंगली से शुरू करें। दाएं पैर की छोटी उंगली, जिस जिस अंग को बोला जाए उसे ढीला छोड़ते जाएं, बिल्कुल ढीला। इसका नाखून, बाकी उंगलियां, उनके नाखून, अंगूठा और उसके नाखून, ऊपर एड़ी, पंजा, पिंडली, घुटना, जंघा, कमर वाला भाग, पेड़ों वाला भाग, ऊपर पेट के आंतरिक अंग, आपके फेफड़े, वक्षस्थल, सारे मुड़ जाओगे थे। कंधा, भुजबली, कोहनी, कलाई, हथेली और उसकी रेखाएं। ऊपर आपकी गर्दन, कंठ,
आपका सुंदर मुखमंडल जो आपकी पहचान, थोड़ी ओठ, दांत, जिह्वा, छोटी जिह्वा, नासिका, आंखें, माथा, मस्तिष्क और अंत में शिखा। एक एक अंग को अपनी आंतरिक दृष्टि से देखें, ढीला छोड़ते जाएं और धन्यवाद करते जाएं उस भगवान का जिसने आपको स्वस्थ अंग प्रदान किए। अब क्रम सहित ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। बाईं तरफ से आपकी शिखा यानी बाल, आपका मस्तिष्क, माथा, आईब्रोज, आंखें, नासिका, ओठ, दांत, जिह्वा, छोटी जिह्वा, गर्दन, कंठ, कंधा, भुजबली, कोहनी, कलाई, हथेली, उंगलियां, अंगूठे और उसके नाखून। बिल्कुल ढीला पड़ा आपका शरीर। आपका वक्षस्थल, आपका सुंदर हृदय। वैसे तो हमारे सभी अंग शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु हृदय यानी दिल सबसे ज्यादा वफादार। हमारी मृत्यु के 1.5 घंटे तक कार्य करता है, यानी हमारे पश्चात भी ये कार्य करता है। नीचे बढ़ते हैं। आपके फेफड़े, आपके पेट के आंतरिक भाग, नाभि मंडल, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग। नाभि के द्वारा ही हम अपने शरीर की समस्त दोषों को दूर कर सकते हैं। नीचे आते हैं। आपकी कमर, जंघा, घुटना, पिंडली, एड़ी, पंजा, टखना, उंगलियां, अंगूठे, उसके नाखून। महसूस करें अपने शरीर की स्थिरता को। एक एक अंग आपका बिल्कुल ढीला। शव आसन देखने में बहुत आसान, परंतु करने में बहुत ही मुश्किल। शरीर के साथ हमें अपने मन को भी ढीला छोड़ना होता है। एक एक अंग को हम इसलिए निहारते हैं ताकि हमारा मन इधर उधर ना भटके। हम अपने मन को एक कार्य दे देते हैं ताकि वो हमारे शरीर के अंदर ही स्थित रहे। और जब हम एक एक अंग पर दृष्टि को लेकर जाते हैं तो रक्त का संचार उस जगह पर बढ़ जाता है, तो धीरे धीरे हमारे शरीर के दोष दूर होने लगते हैं। हाथों पैरों में चेतना लाएं, हिलाएं हाथों पैरों को, दाईं करवट मुड़ें और आसन पर उठकर बैठ जाएं। सभी अपने आप को व्यवस्थित कर लें। बढ़ते हैं अगले आसन के लिए, सिंह आसन। सभी लोग स्थिति बना ले सिंह आसन की। पद्मासन लगा ले तो अति उत्तम, अन्यथा भुजंगासन या वज्रासन, जो स्थिति आपको अच्छी लगती है। दोनों हाथों को लाएं आगे की ओर, गर्दन को लेकर जाए पीछे रीढ़ मूल की तरफ, जिह्वा को बाहर निकालें, नासिका, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर, श्वास भरें और मधुर स्पंदन करना है हमें गले से। 3 आवृत्ति लेंगे। हर बार एक आवृत्ति के बाद श्वास भरें और गले से स्पंदन करें। सिंह आसन थायराइड वालों के लिए बहुत ही लाभकारी। हमारे गले की सभी ग्रंथियां प्रभाव में आ जाती हैं सिंहासन के द्वारा। तीन आवृत्ति लेने के बाद आ जाएंगे वापस।
अपने गले को सहलाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। आई हुई लार को अंदर सटक लें, बहुत ही लाभकारी। आते हैं अगले आसन के लिए, हंसी के अभ्यास के लिए मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर बी के महाराणा जी। क्या वो हमें हंसी का अभ्यास करवा सकते हैं? डॉक्टर बी के महाराणा। शायद कनेक्शन नहीं हो पा रहा है उनसे। चलिए बढ़ते हैं हंसी के अभ्यास के लिए। हाँ, हेलो मैडम। हाँ जी, हरिओम। हरिओम। आप प्लीज हमें हंसी का अभ्यास करवाएं। आपकी आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर साहब। मैडम एक मिनट, तो बारिश जोर से हो रही है, थोड़ा साइड पे आ रहा हूँ। तब तक सभी लोग मुस्कुराते रहें, मन ही मन हंसते रहें। किसी भी अच्छी बात को याद करें और हंसें। किसी भी हसीन पल को याद करें जब आप बहुत खुश हुए हो। सभी लोग हंस रहे हैं लेकिन डॉक्टर साहब से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए। हेलो। हाँ जी, हरिओम। हाँ मैडम, मैडम सॉरी सॉरी, सबको मेरा सॉरी। हेलो, हरिओम हरिओम सब। नमस्कार नमस्कार, हरिओम सबको। हरिओम। आप सबको मालूम है, लाफिंग जो एक चीज है, तो हमेशा हम लोग हंसमुख रहना चाहिए। वो विष्णु जी का बात है, तो इसलिए कुछ तरीका से हम हंसेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए हम एक काम करते हैं, ऐसे ही बैठे बैठ के दोनों हाथ जोड़ लीजिए। नमस्कार मुद्रा में बैठिए, मुंह बंद कीजिए, नाक से लंबी श्वास खींचे, आंख बंद कीजिए।
और उसको होल्ड कीजिए। जितना टाइम आपकी आप रख सकता है होल्ड करके श्वास को रखिए। फिर धीरे 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 छोड़ दीजिए। और एक बार फिर नाक से लंबी सांस लीजिए। होल्ड करके रखिए। इनहेल करने नाक से, फिर धीरे से उसको अंदर रखना है। जितना टाइम आप रख सकता है बाद में छोड़ दीजिए। ओके, अभी आप लोग आंख खोलिए। मैं थोड़ा इसको खोल देता हूँ क्या आपको। चलो, अभी हम लोग क्या करेंगे, लंबी श्वास लेंगे नाक से। हो जाए शुरू। आर यू रेडी? यस पूनम मैडम रेडी है? यस यस। हाँ, अभी आपने एनर्जी भर लिया, इनहेल कर लिया, ऑक्सीजन ले लिया, तो थोड़ा पावर आ गया। हंसी के लिए भी पावर चाहिए ना, पेट्रोल डाल दिया। ओके, अभी गाड़ी चलाएंगे, हंसेंगे। चलो, लंबी श्वास लीजिए। दोनों हाथ पीछे। ओके, काफ कीजिए। सबकी चेहरा से बिल्कुल पूरा 32 दिखना चाहिए। ओके, और एक साइलेंट लाफिंग है। लंबी श्वास लीजिए, बिल्कुल नाक से लंबी श्वास लीजिए और उसको मतलब आपने इनहेल किया, एक्सहेल का टाइम हंसिए, लेकिन आपका आवाज नहीं आना चाहिए। आपको पता है कभी कभी हम लोग जो हंसते हैं, इसमें खांसी और आंख से पानी, ये दोनों आया तो मालूम हो गया कि आप ठीक से हंस रहे हैं। एक बार देखिए, लंबी श्वास लीजिए, मुंडी नीचे कर गई, दोनों हाथ पीछे। ये बिल्कुल देखिए, उसका नाभि से बिल्कुल आता है ये। ओके, थोड़ा प्रेशर डालिए, वो ऑटोमेटिक आप ठीक तरह से करेंगे तो पानी आ जाएगा आंख से, और थोड़ा खांसी भी आ जाएगा, और बहुत अच्छा है।
प्रैक्टिस करेगा तो 2-3 बार आप कर लीजिए। विष्णु जी, विष्णु जी, हरिओम। आप थोड़ा मैडम के साथ थोड़ा जस्ट एक्शन रिएक्शन दोनों थोड़ा करिए, थोड़ा अच्छा लगेगा, मजा आएगा। नहीं नहीं, आप जरा लंबी श्वास लीजिए, हंसिए और मैडम थोड़ा जस्ट मैडम को बाजू में मैडम बैठे ना, आपको ऐसा आप टच मत करो मैडम, जस्ट एक्शन रिएक्शन। नहीं टच मत करो। आवाज नहीं, नो साउंड। मैडम जरा विष्णु जी की देखिए, आप इधर उधर क्यों देख रहे हैं? हंसने का टाइम स्पेशली। ओके, फिर नेक्स्ट टाइम हमने बहुत सारे 104 आइटम है, वो सब रिसर्च का चीज है, बाद में हम बताएंगे आपको धीरे धीरे। 2-3 मिनट हमेशा ऐसा हर दिन हंसेंगे तो बहुत अच्छा है। तो मैं थोड़ा बिजी था, सॉरी, और somebody आज expert। तो फिर रिव्यू में आपका ये सेशन हर दिन ले रहा हूँ, हमारा मैडम भी ज्वाइन हो रहा है। सबको बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सॉरी आपको अचानक से बोला, मुझे नहीं पता था बिजी है। नहीं बिजी नहीं मैडम, कराई थी। मुंबई में बहुत जोरदार बारिश हो रहा है, मैं इसको अभी आया ऑफिस में बाजू में। चलिए, तो थोड़ा बहुत अच्छा अभ्यास आपने कराया। थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूंगी